एक बार की बात है, काशीपुर गांव में एक विमला नाम की औरत रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। महामारी के कारण उसके पति का देहांत हो चुका था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम रमेश था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी मां धन कमाने के लिए लोगों के घर का काम किया करती थी, लेकिन उसके बेटे रमेश को अपनी मां का दूसरों के घर में काम करना पसंद नहीं था। माँ, तुम दूसरों के घर का काम करने क्यों जाती हो? बेटा, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कैसे आएंगे और घर कैसे चलेगा? माँ, मैं कहीं मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ। मुझे आपका काम करना अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी पढ़ाई करो। बिमला सोचती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने। बिमला जब काम करती तो रमेश भी उसके साथ जाता था। बिमला लोगों के घर जाकर कहीं बर्तन मांजती तो कहीं खाना बना दिया करती। वहीं रमेश लोगों के घर आए अखबार को बड़े ध्यान से पढ़ा करता था। एक दिन उसकी मां ने खाने की रेहड़ी पर रोटी सब्जी का काम शुरू किया। वो अकेले ही 10 किलो आटे की रोटियां बना लिया करती थी। इसके साथ ही वो 2 सब्जियां भी बना लिया करती थी। इसके लिए वो सुबह 3 बजे उठ जाया करती थी। रमेश भी अपनी मां के साथ 5 बजे उठ जाता था और अपनी मां की मदद किया करता था, ताकि रमेश अपनी मां का काम में हाथ बटाकर अच्छी धनराशि अर्जित करवा सके। एक दिन अचानक पुलिस वाला आता है और आकर बोलता है, अरे, ये रोटी सब्जी का काम आपने ही शुरू किया है क्या? जी साहब, मैंने शुरू किया है ये काम। अरे माताजी, सड़क पर रेहड़ी लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। आपने लिया है क्या? अरे बेटा, अपने घर के ही आगे तो लगाई है रेहड़ी, इसके लिए कौन सी परमिशन? अरे माताजी, ये जो रेहड़ी आपने लगाई है ना, ये आपके घर के सामने नहीं बल्कि सड़क पर लगाई है, और जिसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना आपको रेहड़ी यहां से हटानी पड़ेगी माताजी। ये बोलकर पुलिस वाला चला जाता है, पर विमला को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोज की तरह सुबह उठती है और रोटी सब्जी बनाकर रेहड़ी पर ले जाती है। कुछ समय बाद रमेश की मां अच्छी धनराशि कमाने लगी और पुलिस वाला भी दोबारा नहीं आया। बिमला का रोटी सब्जी बनाने का काम अच्छा चलने लगा, जिससे रमेश की मां की अच्छी कमाई होने लगी। अच्छी कमाई के चलते बिमला ने रमेश का दाखिला बड़े स्कूल में करवा दिया, ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अरे, इसके बस का कुछ नहीं है। हाँ, देखना, ये अपने घर का सारा पैसा खराब कर देगा। अरे भला बताओ, है? गांव का कोई व्यक्ति अफसर बना है क्या आज तक? है? अब रमेश पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने लगा और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने लगा। उसकी सफलता के कारण गांव वाले उससे जलने लगे। रमेश के अच्छे अंक प्राप्त करने की वजह से उसके अध्यापक भी उससे बहुत प्रसन्न थे। शाबाश रमेश, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रमेश बड़ा होता गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में दाखिला लेने हेतु इम्तिहान दिया और इम्तिहान में प्रथम भी आया। ये खबर सुनकर उसकी मां बहुत खुश हुई। मां, मुझे डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए वजीफा मिला है। अब रमेश को पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना था। रमेश की मां की आंखों में आंसू आने लगे। उसकी मां ने कहा, तुम खुशी से जाओ और डॉक्टर बनकर अपने पिताजी का सपना पूरा करो। अब वो डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर की ओर चला गया। उसके बाद मानो जैसे वो लापता सा हो गया। उसकी कोई खैर खबर नहीं थी। अरे, मैं ना कहता था इसका बेटा कुछ नहीं बनेगा, शहर जाकर पड़ा होगा किसी गलत संगत में। है? सही कह रहे हो भैया, शहर से लौट के आया है कोई आज तक जो वो आएगा? है? लेकिन उसकी मां को पूरा विश्वास था, एक दिन मेरा लड़का जरूर आएगा। कुछ सालों बाद गांव में एक बीमारी फैल गई। गांव वाले एक एक करके बीमार होने लगे और नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती होने लगे। बहुत डॉक्टर आए और चले गए। कोई भी गांव वालों को ठीक नहीं कर पा रहा था, जिससे गांव वाले बहुत निराश हो गए। तब एक नर्स ने सभी को सूचना दी, आप लोग चिंता मत करो, शहर से एक डॉक्टर आने वाले हैं जो आप सब गांव वालों का इलाज करेंगे। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए।
तभी हॉस्पिटल के गेट पर एक कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर उतरा। नगर के मुखिया ने माला पहनाकर उसका स्वागत किया। जब वो अस्पताल के अंदर आया तब गांव वाले उसे देखकर चकित रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि रमेश था। रमेश ने अपनी मां के पैर छुए और आशीर्वाद लिया और फिर रमेश ने सभी गांव वालों का इलाज करना शुरू किया और सभी गांव वाले धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। रमेश की मेहनत और सफलता के कारण सारा गांव बीमारी से ठीक हो गया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, तुमने इस गांव के लोगों को ठीक कर दिया बेटा। सभी गांव वाले रमेश को फूल माला पहनाते हुए। सब गांव वालों को ठीक देखकर उसकी मां को अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ।